Hello everybody, welcome to Adda 247 DRA चैनल स्पेसिफिकली फॉर द IIBF सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि DRAs के लिए है, डेट रिकवरी एजेंट्स के लिए है। अभी तक इस चैनल पे आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं दे वर वेरी वेरी जर्नल कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले आपके पास ट्रेनिंग जो है वो कहाँ से मिलनी चाहिए, प्लस आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर कौन सी ऐसी निटी-ग्रिटीज है विच आर मस्ट हैव्स। अब इस वीडियो में हम करेंगे मुद्दे की बात कि आपके पास जो एग्ज़ाम है, जो सर्टिफिकेशन कोर्स को क्लियर करना है, वो किस सिलेबस के थ्रू हो पाएगा। तो सिलेबस की चर्चा आज होएगी, प्लस वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 4 मॉड्यूल हैं हमारे पूरे के पूरे सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर। कैसे आप कवर करोगे उन्हें, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। आज की जो डिस्कशन है वो फोकस्ड रहेगी टूवर्ड्स योर सिलेबस। तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डाउट आता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का वो ये कि हमारे पास जो सिलेबस है हमने देख लिया है, बट उसमें कुछ कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन लग रहा है हमें, तो उसको कैसे कवर करना है, कब तक कवर करना है। थंब रूल है, आज अगर एग्जाम है तो आज से 3 महीना पीछे चले जाओ, बस वहां तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, उसके बाद का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पे कहीं से जो है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बता रहे हैं आपको, नहीं, ये IIBF ने पब्लिश कर रखा है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि 31 दिसंबर 2023 जो है वो है आपका कट ऑफ डेट फॉर द करंट अफेयर्स अगर एग्जाम है मार्च 2024 और अगस्त 2024 के बीच में। तो मार्च से 3 महीने पहले चले तो दिसंबर में ही आ गए ना। सेम यहाँ पे सितंबर टू फेब का अगर है तो आपको 30 जून वाली अपडेट्स जो है वही पूछी जाएंगी। तो सितंबर से 3 महीना पहले चले जाओ, अगेन यू विल बी इन दी जून मंथ। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल थिंग जो कि है सिलेबस। जैसा मैंने बताया देर आर 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल A B C and D। सबसे छोटा मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल डी। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल बी। और जो मॉडरेट आप बोल सकते हो कि जहां से क्वेश्चंस मोर और लेस सेम आएंगे वो है मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए जो है वो बात करता है बेसिक्स ऑफ बैंकिंग की। आपने बैंक के अंदर अगर आप में से जो लोग ऑलरेडी DRAs हैं, डेट रिकवरी एजेंट्स हैं, या फिर नॉर्मली भी बैंक का भी विजिट किया है, तो आपने देखा होगा 2-3 जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रहते ही रहते हैं। कौन कौन? बैंकर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, फाइन, प्लस आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि आपने भी कभी कभी ना कभी एक्सेस किए होंगे। सभी की सभी चर्चा यहाँ पे होने वाली, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। तो फीचर्स से स्टार्ट करेंगे हम, फीचर्स ऑफ बैंक। फाइन, बैंकिंग के फीचर्स क्या होते हैं। देन विल बी मूविंग ऑन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, कैटेगोरिकली कैसे डिवाइड की गई हैं चीज़ें, उनमें से निकल कर आएगा एक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। फिर फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। लेंडिंग का फंक्शन करता है, फाइन, सेविंग्स, डिपॉजिट्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी डन बाय दी बैंक्स। आजकल तो पैरा बैंकिंग प्लस बैंक का श्योरेंस, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं? अब ये करंट अफेयर्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स तो 3 महीना पहले, थंब रूल रखना आप अपने पास। वेरियस कस्टमर टाइप्स क्या क्या हैं, कस्टमर कौन से टाइप के होते हैं, बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए उस रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स वाली चीज़ें ना हो, ज़्यादा जो है नेगेटिव फीडबैक ना जाए, ना कस्टमर का ना बैंकर का, कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, दे विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स के राइट्स बहुत ज़रूरी हैं जानने, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम का ही पार्ट होने वाले हो। वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स एंड अदर सर्विसेज, डिपॉजिट स्कीम्स कौन सी हैं और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक। प्रोसीजर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है, KYC चाहिए सबको पता है, बट प्रोसेस क्या रहता है वो यहाँ पे जानेंगे। KYC गाइडलाइंस हो गया। फिर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब PMLA हर एग्जाम में जहाँ पे भी ये सिलेबस के अंदर है किसी भी एग्जाम का, तो क्वेश्चन जरूर से आता है, यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर NIA, योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोविजन फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स, चेक को स्पेसिफिकली मेंशन किया है IIBF ने, तो वी कैन गेस कि आपके पास चेक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर मॉड्यूल A से क्वेश्चन बनता है। तो सिलेबस वास्ट है, यस, अच्छा खासा सिलेबस है ये। पॉइंट्स चाहे आपको कम लग रहे हो, ये
लेकिन जब पढ़ने बैठोगे इसे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस देखने को मिलेगा। तो क्या हमको ये पूरा का पूरा जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसका डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, या फिर बैंकर कस्टमर रिलेशन का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, बैंक की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ना चाहिए, या पीएमएलए का पूरा डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना चाहिए? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड वे में पढ़ना है हमें, टारगेटेड अप्रोच रखनी है और एग्जाम को क्रैक करना है। कैसे करेंगे हम ये? थ्रू द कोर्स जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड अलॉन्ग विद द गाइडेंस जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। देन मॉड्यूल बी की बात करूं मैं तो ब्रीफ आउटलाइन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी के अलग अलग लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा होगी, प्लस आपके पास प्रोडक्ट्स की जो है नॉलेज मिलेगी। क्रेडिट डेबिट होता है बैंक में, और एडवांसेस जो हैं वो लोन के फॉर्म में डिसबर्स किए जाते हैं बाय द बैंक, ये सबको पता है। लेकिन कोर बैंकिंग क्या है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज द एक्चुअल बैंकिंग, वो आपको यहाँ से पता लगने वाली है। स्टार्ट होंगी बातें फ्रॉम दी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ तो देखो सबको पता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड सबको पता है, टाइप्स एंड फीचर्स उसके बताएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग से चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्रेडिट स्कोर आपको पता लगेगा अलॉन्ग विद CICs, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस कौन से होते हैं। देन वी हैव प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, PSD। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स जो RBI की गाइडलाइन है, मास्टर गाइडलाइन है, उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी आपके पास थ्रेशोल्ड लिमिट्स दी हुई हैं, जितनी ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मुद्रा स्कीम जो भी आप बोलो, PMMY या मुद्रा स्कीम, वन एट द सेम थिंग, ये हमें याद होने चाहिए। इसके अंदर कौन से लोन्स होते हैं जैसे कि शिशु, तरुण, अब तो तरुण प्लस भी आ गया, एंड किशोर होता था। CGT MSC 10 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटीज का टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिक्योरिटीज कौन सी टाइप्स की होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है सिक्योरिटी पे, SI जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप रिकवरी एजेंट हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि लोन्स में मैक्सिमम जिस बेसिस पे आप रिकवरी करोगे ना, वो होने वाली है ये सिक्योरिटी, या फिर चार्ज आप बोल सकते हो इसे। लोन डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, NPA की डेफिनेशन क्या है, इनकम रिकॉग्निशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं, अंडर दी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन रिकवरी क्या है, सरफेसी एक्ट, व्हाट इज सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपके पास यहाँ पे सरफेसी एक्ट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात होगी। तो रिकवरी के टाइम पे जब हम नोटिस इशू करते हैं सरफेसी के थ्रू, सरफेसी एक्ट के थ्रू, वो आपको पता होना चाहिए कि कब कब किया जाता है टू द कस्टमर, टू द डिफॉल्टिंग कस्टमर। रिकवरी थ्रू लोक अदालत, लोक अदालत भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिकॉज DRAs जो हैं उनका केस कई बार प्रेजेंट होता है इन द लोक अदालत। ऐसा नहीं DRAs डायरेक्टली जा रहे हैं लोक अदालत में अगेंस्ट द कस्टमर, बट थ्रू बैंक्स। फाइलिंग ऑफ सूट्स कैसे फाइल करा जाता है, एंड DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से केसेस DRTs में जा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। ह्यूज सिलेबस मॉड्यूल बी का। अगेन जो मॉड्यूल ए में बात कही थी मैंने, यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपना बनाना है कि ये एग्जाम हमें निकालना है। मॉड्यूल बी हो, C हो, D हो, A हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। मॉड्यूल C की बात करते हैं, रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब जब हमने पहली वीडियो देखी थी इनिशियल वीडियोस के तहत, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मोस्टली जो फोकस है वो दो चीज़ों पे ही है इस कोर्स का। पहला जो है, IIBF ने खुद बोला है कि मोस्टली दो ही चीज़ें हैं जिसको हम फोकस करेंगे इस कोर्स के थ्रू। पहला, आपके पास बैंकिंग की जो नॉलेज है वो बढ़े। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स जो है, जो बेसिक एटिकेट्स है ना, उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे थ्रू दिस कोर्स। तो सॉफ्ट स्किल्स की भी चर्चा होगी इन मॉड्यूल C। तो लोन रिकवरी के अंदर रोल क्या है आपका, वो बताया जाएगा कलेक्शन ऑपरेशन से, कि कैसे कैसे ऑपरेशंस करेंगे हम। फिर कस्टमर मीटिंग एटिकेट्स, फाइन, कैसा हमारा मैनर जो है, किस हिसाब से होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए कस्टमर के प्रति। एंगर मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज अगर हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है। DRA जो आप हैं या फिर बनना चाहते हैं, डेट रिकवरी एजेंट, आपके पास लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर क्या आता है, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, प्लस राइट्स क्या हैं जिन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है उनके। अब आप लोन रिकवरी के लिए जा रहे हो, फाइन, आपको अपने राइट्स पता है, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, लेकिन सामने वाले का क्या, अगर आपको वही नहीं पता, देन
चीज़ें जो हैं वो हीटअप हो सकती हैं। आपको लगेगा कि ये तो राइट्स या ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो गाइडलाइंस हैं, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं कस्टमर पे, बट क्या पता वो होती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसने भी लोन डिफ़ॉल्ट किया है उसके पास कौन से राइट्स हैं। इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, अगेन कोई भी कस्टमर है, उसका कस्टमर का ग्रीवियांस है, इट विल बी एड्रेस्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। डेट रिकवरी पॉलिसी, डेट रिकवरी का प्रोसीजर क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए डीआरएस का, सॉफ्ट स्किल्स फॉर रिकवरी। अब सॉफ्ट स्किल्स यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एटिकेट से ही स्टार्ट हो गई हैं बेसिकली। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपको शो करना है। ऐसा नहीं है, इमोशंस में बहना नहीं है आपको कभी भी, बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ रिकवरी करनी है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास रिकवरी की, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, नो। एक दिन पहले या फिर सुबह जब ऑफिस जा रहे हो उससे पहले आपके पास माइंड में चीज़ें होनी चाहिए कि टुडे आई विल बी डूइंग लेट्स सपोज 2.5 लाख का रिकवरी, तो करूँगा कैसे, बात कैसे स्टार्ट करूँगा। क्रेडिट काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट डोमेन। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिकवरी एजेंट्स प्लस फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स। जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स कौन हुए, बैंक्स। ठीक है, तो मॉड्यूल सी कुछ समझ में आया होगा सबको, आई होप, बिकॉज मॉड्यूल सी में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आएंगे मॉड्यूल बी से, फिर सी, फिर ए, फिर लास्ट में डी, क्योंकि डी है आपका एडिशनल रीडिंग ऑन एनबीएफसीज। आपको एनबीएफसीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन किया गया है मॉड्यूल डी। तो एनबीएफसीज के टाइप्स क्या हैं, फ्रेमवर्क क्या है, लोन टाइप्स कौन से हैं जो एनबीएफसी ऑफर करता है, अलॉन्ग विद दैट फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर एनबीएफसी। तो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, काफ़ी अच्छे से आईआईबीएफ ने बनाया है, ताकि आप एक बार जब ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो एंड यू वांट अ गुड करियर एज अ डीआरए, तो आपके पास कभी भी नॉलेज की डेफिशिएंसी ना हो। फाइन, तो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि सिलेबस कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है किसी का भी, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बिकॉज डाउट सॉल्व अगर नहीं होंगे अभी तो एग्ज़ाम टाइम जैसे जैसे पास आता रहेगा तो पैनिक मोड ऑन हो सकता है हम सबका। तो ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं उसको कीप रिवाइजिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दैट इज DRA Adda 247।